हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए तो बेटा आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हम बात कर रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। क्लास 10th का हम जो टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे हैं और क्लास 10th के जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कल डिस्कस किया था फिजन को। फिजन में हमने दो टाइप देखे थे, एक बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन। तो आज हम नेक्स्ट टाइप देखने वाले हैं और वो है आपका बडिंग। बडिंग एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो प्रोसेस होती है जिसमें पेरेंटल बॉडी में क्या होता है कि बाहर की तरफ एक सेल डेवलप होने लगती है और वो जब सेल डेवलप होती है तो इवेंचुअली वो जो होती है ब्रेक डाउन हो जाती है और ब्रेक डाउन होने के बाद एक नया ऑर्गेनिज्म जो होता है वो रिप्रोड्यूस हो जाता है। ओके, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है इन विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है बाय आ सेल डिवीजन एट आ पर्टिकुलर साइट in a parental body, in a parental body. It means ये कह रहे हैं कि ये वो प्रोसेस होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है। कैसे? बाय सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से एट अ पर्टिकुलर साइट, एक पर्टिकुलर साइट पर। किसकी पर्टिकुलर साइट पर? पेरेंटल बॉडी की पर्टिकुलर साइट पर। इसका एग्जाम्पल है बेटा हाइड्रा, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा। इसमें होता क्या है कि अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो स्ट्रक्चरली क्या होता है कि यहाँ पर पर्टिकुलर साइट का मतलब है कि एक छोटा सा सेल डिवीजन होगा हाइड्रा में और ये आउट ग्रोथ एक बड बन जाएगी। बाहर की साइड जो होगी वो एक बड बन जाएगी। ये बड क्या होगी? स्लोली स्लोली बड़ी होती चली जाएगी, यानी कि सेल डिवीज़न होता चला जाएगा और जब सेल डिवीज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये जो होगी ये सेल यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगी और ब्रेक डाउन होने के बाद ये किसी सरफेस पर जाकर अटैच हो जाएगी और अटैच होने के बाद एक ये नया हाइड्रा जो होगा उसको रिप्रोड्यूस कर देगी। इसी प्रोसेस को बडिंग कहा जाता है, जिसमें पेरेंटल बॉडी में सेल डिवीज़न होता है बाहर की तरफ और इस सेल को बोलते हैं बड। फिर बड जो होती है ये डेवलप होना शुरू हो जाती है और डेवलपमेंट होने के बाद एक टाइम बाद ये ब्रेक डाउन हो जाती है। ब्रेक डाउन होने के बाद सरफेस से लगती है और फिर उसके बाद ये एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है। ओके, उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। बडिंग के बाद आता है भाई, इसमें आता है नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन। ये बहुत ईजी है जो अभी आपके चल रहे हैं, ये जो टाइप चल रहे हैं इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी टाइप हैं ये बहुत ईजी हैं। ओके, तो नेक्स्ट आता है इसमें फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंट में आपने सुना होगा, फ्रेगमेंट के बारे में तो सुना है ना। फ्रेगमेंट यानी कि छोटे छोटे पार्ट। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन विच parental body divided into many fragment, यानी कि जो पेरेंटल बॉडी होती है वो बहुत सारे फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। एंड ईच फ्रेगमेंट, और हर एक फ्रेगमेंट, एंड ईच फ्रेगमेंट converted into new organism,
इसका मतलब ये हुआ कि जितने फ्रेगमेंट में पेरेंटल बॉडी टूटेगी वो सारे के सारे फ्रेगमेंट जो होंगे एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल आता है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा इसमें एक फ्रेगमेंट होता है पेरेंटल बॉडी का, पूरा एक फ्रेगमेंट है। ओके, ये देखिए फ्रेगमेंट है। अब ये फ्रेगमेंट जो होगा ये पूरी एक पेरेंटल बॉडी थी। क्या है ये? पेरेंटल बॉडी। तो ये जो होगी ये 3 फ्रेगमेंट में टूट गई, एक ये, सेकेंड ये और थर्ड ये। तो जितने फ्रेगमेंट में वो टूटी है ये सारे के सारे फ्रेगमेंट जो होंगे आफ्टर सम टाइम एक नया स्पायरोगायरा जो होगा, आप इसको यहाँ पे डॉटर सेल बोलोगे, डॉटर सेल। तो आफ्टर सम टाइम जितने भी फ्रेगमेंट हैं ये एक नए ऑर्गेनिज्म में यानी कि स्पायरोगायरा में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक स्पायरोगायरा से कितने स्पायरोगायरा बन जाते हैं? 3। इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है, जिसमें पेरेंटल बॉडी बहुत सारे फ्रेगमेंट में टूटकर क्या करती है? नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। बडिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया। नेक्स्ट आता है आपका क्या? नेक्स्ट आता है आपका रीजनरेशन। ये जो रीजनरेशन है इसके बाद एक और आपका टाइप है, उसके बाद आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी वो खत्म हो जाएगी। रीजनरेशन इट मीन्स कि जनरेशन कंटिन्यू है, कंटिन्यू होने के बाद भी उसको क्या काम किया जा रहा है? रीजनरेट किया जा रहा है। तो इसमें होता क्या है कि पेरेंटल बॉडी का जो मिसिंग पार्ट होता है, क्या होता है? सपोज दैट ये एक पेरेंटल बॉडी है और इस पेरेंटल बॉडी में ये वाला पार्ट मिस हो जाए। क्या हो जाए? मिस हो जाए। और ये पार्ट जो है दोबारा से अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म बना लेता है तो उसको रीजनरेशन कहा जाता है। अब डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन लिखते हैं इन विच द मिसिंग पार्ट of the parental body regenerate after favorable condition। यानी कि जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। इसका एग्जांपल है आपका, इसमें एग्जांपल आता है आपका प्लेन एरिया। इसका एग्जांपल याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है, बोर्ड में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट द एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन, यानी कि रीजनरेशन का एग्जांपल आपको बताना है प्लेन एरिया। प्लेन एरिया जो होता है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसकी बॉडी जो होती है, बॉडी का कुछ पार्ट जो होता है वो टूट जाता है। टूटने के बाद जो पार्ट टूटता है वो जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो एक नए प्लेन एरिया को बना देता है। ओके, लास्ट है आपका स्पोर फॉर्मेशन। देखिए स्पोर फॉर्मेशन, ये होता क्या है? ये स्पोर फॉर्मेशन होती है ज़्यादातर फंगी में। फंगी जो होता है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का आपने ब्रेड देखी होगी, ब्रेड के चारों तरफ जो होती है, जो उसका कॉर्नर होता है, जब फंगस लगती है तो फंगस जो होती है इसके कॉर्नर को हार्ड करना शुरू कर देती है। जब ये हार्ड हो जाता है तो ये जो फंगस होती है स्लोली इस पूरे ब्रेड को ख़राब करना शुरू कर देती है। अब होता क्या है ऐसा कि फंगस का एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है ऐसा, इसको बोलते हैं हाइफ, HYPHE।
इस हाइव के ऊपर एक छोटा सा, यहाँ पर एक छोटा सा जो होता है पोर्स होता है, यहाँ पे इसको स्पोर बोल सकते हो, गैमेट्स बोल सकते हो, ये यहाँ पे लगता है और कुछ टाइम बाद ये यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर यहाँ पे आके गिरता है, इसको न्यूट्रिशन मिलता है और फिर ये दोबारा यहाँ पे रीजनरेट हो जाता है, फिर ये ऐसे ही एक गैमेट्स बनाता है, फिर ये भी ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होने के बाद ये यहाँ पे गिरता है और फिर इससे भी एक सिंगल हाइव बन जाता है। तो जिस प्रोसेस में पेरेंटल बॉडी जो है अगर वो गैमेट्स की फॉर्मेशन कर रही है और वो गैमेट्स जो हैं वो स्पोर की फॉर्मेशन करने के बाद, यानी कि स्पोर में कन्वर्ट होने के बाद किसी नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको स्पोर फॉर्मेशन कहा जाता है। तो डेफिनेशन में कैसे कहेंगे आप, तो आप लिखेंगे यहाँ पर इन विच द पेरेंटल बॉडी reproduce an organism by the spore or गैमेट्स। यानी कि इसमें पेरेंटल बॉडी जो है वो दूसरे ऑर्गेन्स को रिप्रोड्यूस करती है, या तो स्पोर से या फिर आप उसको गैमेट्स बोल सकते हो। यहाँ पे आपको एक बात और लिखनी पड़ेगी, इन फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन का मतलब है कि उसको यहाँ पे वाटर भी मिलना चाहिए और उसको यहाँ पर फूड भी मिलना चाहिए, दोनों चीज़ें मिलेंगी तो वो जो स्पोर यहाँ पे गिरा है ये स्पोर जो होगा एक नए हाइव को बना लेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 टाइप बताए हैं। फर्स्ट फिजन, सेकंड बडिंग, थर्ड आता है रीजनेशन एंड फोर्थ आता है आपका यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन, सॉरी एक फ्रेगमेंटेशन भी है। तो 5 टाइप मैंने आपको बताए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो 10th क्लास में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं वो फर्स्ट आता है उसमें फिजन, सेकंड आता है उसमें बडिंग, थर्ड आता है उसमें फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद रीजनेशन एंड लास्ट स्पोर फॉर्मेशन। इसका एग्जाम्पल याद रखना, इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर आपका फंगी। फंगस जो लग जाती है, जो आपने देखा भी होगा घरों में किसी भी चीज़ पर जो खाने की चीज़ें होती हैं उसके ऊपर जो होता है फंगस लग जाती है, उस फंगी का ही एग्जाम्पल है स्पोर फॉर्मेशन। यानी कि जो स्पोर फॉर्मेशन होती है वो फंगस में होती है, उसमें एक सिंगल हाइव जो होता है ऐसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट आपके यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। कल हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पहले देखेंगे फ्लावर्स में और उसके बाद देखेंगे हम ह्यूमन बीइंग में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। ओके, घर पे रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।